आज की कहानी एक ऐसे कोइंसिडेंस की है जिसको सुनने के बाद आपका दिल भी रो देगा और दिमाग सोचने में मजबूर हो जाएगा कि क्या वाकई किसी की इतनी खराब किस्मत हो सकती है कि खराब किस्मत की वजह से ही उसकी मौत हो जाए। इसी के साथ हम आज दावे के साथ कह सकते हैं कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। इस कहानी में एक ऐसे फोरेंसिक एक्सपर्ट साइंटिस्ट की एंट्री होगी जिसकी काबिलियत की वजह से एक बेकसूर की जिंदगी बच गई थी। ये कहानी भारत के दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश की एक ऐसी औरत की है जिसकी अचानक से उसके आंगन में अपने बच्चे को प्यार करते वक्त ही मौत हो गई। उसकी मौत के बाद पति ने कहा, हाँ, मर्डर मैंने ही किया है। पर जब सच्चाई सामने आई तो राज कुछ और ही था। एक ऐसा राज था जिसको जानने के बाद लोगों को हैरानी भी हुई और दुख भी हुआ। इस केस को फोरेंसिक साइंस कॉलेजेस में स्टूडेंट्स को सुनाया जाता है। आज के एपिसोड में हम मध्य प्रदेश के उसी हैरत अंगेज केस की फाइल को रीओपन करेंगे। ये कहानी साल 1987 की है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के झांसी रोड पुलिस स्टेशन में दोपहर 12 बजे फोन की घंटी बजी। उधर से कहा गया, झांसी रोड के पास ही एक घर में एक महिला का मर्डर हो गया है। कातिल कोई और नहीं, उसका पति है। उसने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया है। आप लोग जल्दी आ जाइए। झांसी रोड पुलिस स्टेशन की टीम बिना देर किए उस घर की तरफ निकल गई। वहां जाकर देखा कि एक महिला की लाश आंगन में पड़ी हुई है और उसका पति रोते रोते कह रहा है कि मर्डर मैंने ही किया है, मुझे गिरफ्तार कर लो। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत की। उनके सामने तस्वीर साफ थी। एक पति जो खुद को कातिल बता रहा था, उसे गिरफ्तार किया और पड़ोसियों के बयान दर्ज कर लिए। पड़ोसियों ने भी यही कहा, इन दोनों के बीच रिश्ते ठीक नहीं थे, इसलिए आज सुबह ही इसने अपनी पत्नी को मार दिया होगा। महिला की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। 24 घंटे के अंदर ही इस केस में कई बड़े ऑफिसर्स भी शामिल हो गए। उसकी एक वजह यह थी कि इस परिवार का सोशल स्टेटस ग्वालियर में काफी अच्छा था। पढ़ा लिखा पैसे वाला परिवार जिसमें अचानक ही एक मौत हो गई और उस मौत को करने वाला कोई और नहीं बल्कि घर का ही हेड ऑफ द फैमिली था। ग्वालियर पुलिस के ऑफिसर्स ने भी केस सॉल्व करने का क्रेडिट लेने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा, ग्वालियर के पॉश इलाके में एक महिला का मर्डर हुआ है। पुलिस ने केस सॉल्व कर दिया है। मर्डर किसी और ने नहीं बल्कि महिला के पति ने ही किया है। पुलिस कस्टडी में कातिल ने अपने जुर्म को कबूल भी कर लिया। अब हम इस दोषी को कोर्ट के सामने पेश करेंगे। इस तरह अपनी पत्नी के जुर्म में उस पति को जेल में डाल दिया गया। इसी दौरान झांसी रोड पुलिस स्टेशन के ही एक ऑफिसर ने फोरेंसिक साइंटिस्ट हर्ष शर्मा को कॉल किया और उनसे कहा, यहाँ एक मर्डर का केस आया है, कातिल भी पकड़ा गया है, एक बार आप भी आ जाइए, इस केस को देख लीजिए, आप भी अपनी तरफ से एक रिपोर्ट दे दीजिए। इस केस में फोरेंसिक एक्सपर्ट साइंटिस्ट हर्ष शर्मा की एंट्री हुई। उन्हें पूरी केस स्टडी बताई गई। हर्ष शर्मा खुद आरोपी से मिलने पहुंचे। उसके सामने बैठकर पहला सवाल किया, आपने अपनी पत्नी को किस हथियार से मारा था? आरोपी ने बहुत सोचा और जवाब दिया, मुझे बिल्कुल याद नहीं, मैं नहीं बता सकता। हर्ष शर्मा ने दूसरा सवाल किया, क्यों मारा था? आरोपी ने कहा, ऐसे ही लड़ाई हुई थी। हर्ष ने दोबारा उससे पूछा, अपनी पत्नी को किस हथियार से मारे थे? उसने दोबारा वही जवाब दिया, मुझे नहीं मालूम। कुछ देर उसे ऑब्जर्व करने के बाद हर्ष शर्मा ने उससे कहा, देखो, मैं कोई पुलिस वाला नहीं हूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ झूठ बोल रहे हो। सही सही बताओ, तुमने मर्डर नहीं किया है ना?
मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। एक साइंटिस्ट की नजर ऐसे धोखा नहीं खा सकती। इतना सुनते ही वो इंसान साइंटिस्ट हर्ष शर्मा के सामने रोने लगा और कहा, मैंने अपनी पत्नी का खून नहीं किया। मुझे तो मालूम भी नहीं कि वो कैसे मर गई। हम दोनों के बीच में लड़ाई जरूर होती थी, पर मैंने उसके मर्डर के बारे में सपने में भी नहीं सोचा था। जिस दिन सुबह उसकी मौत हुई उस वक्त तो मैं किचन में था। पिछली रात मैं दोस्तों के साथ पार्टी की वजह से लेट हो गया, इसीलिए हम दोनों की काफी लड़ाई हुई थी। उसकी आवाजें मोहल्ले वालों ने भी सुनी। अगली सुबह 7:30 बजे मेरी नींद खुली। मैंने देखा मेरी पत्नी हमारे 2.5 साल के बच्चे के साथ आंगन में बैठी है। मैं किचन में चाय बनाने चला गया। मैं चाय बना ही रहा था कि मेरी बीवी ने कहा, मेरे लिए भी आधी कप चाय बना देना। चाय छानते वक्त मुझे कुछ अजीब सी टूटने की आवाज सुनाई दी। मैं बाहर पहुंचा तो देखा कि मेरी बीवी जमीन पर गिरी हुई थी। सर से खून बह रहा था। बच्चा जोर जोर से रो रहा था। असल में वो मर चुकी थी। इसी दौरान मोहल्ले वाले आए और खूब हल्ला करने लगे। मुझे ही कातिल बोलने लगे। सब कहने लगे, कल रात ही ये अपनी बीवी से लड़ रहा था, इसी ने अपनी बीवी को मार दिया। पुलिस ने भी मुझे ही कातिल मान लिया। पुलिस ने मुझसे कहा, तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, एक्सेप्ट कर लो। तो मैंने भी डर की वजह से एक्सेप्ट कर लिया। जब सब मुझे कातिल बोल रहे थे तो मैंने भी खुद को ही कातिल मान ली। वैसे भी अब मेरी पत्नी नहीं रही तो मैं भी जेल में रह लूंगा, पर सच ये है कि मैंने अपनी पत्नी का मर्डर नहीं किया है। पूरी कहानी सुनने के बाद साइंटिस्ट हर्ष शर्मा ने कहा, इसीलिए तुम्हें हथियार के बारे में नहीं पता है? अगर तुम बेगुनाह हो तो मैं तुम्हें यहां से बाहर निकलवाऊंगा। इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर्ष शर्मा बाहर आए और सीधे लाश के पास मॉर्चुरी पहुंचे। वहां उन्होंने ऑब्जर्व किया कि लाश बहुत नाजुक सी हो गई है। उसे छूने बस से उसकी चमड़ी में दाग पड़ रहे हैं। उन्होंने तुरंत डॉक्टर्स की टीम बुलाई और कहा, जांच करिए। क्या जबड़े के पास इस लाश में कहीं बंदूक की गोली अटकी हुई है क्या? अगर बंदूक की गोली मिले तो मुझे कॉल करिएगा। साइंटिस्ट हर्ष जेल में उस आदमी से मिलने दोबारा पहुंचे और कहा, अगर तुम्हारी पत्नी के जबड़े के आसपास गोली अटकी मिली तो तुम बेकसूर हो। इंतजार करो रिपोर्ट का। अगले दिन साइंटिस्ट हर्ष के मोबाइल में कॉल आया। उस तरफ से कहा गया, सर हॉस्पिटल आ जाइए, इस डेड बॉडी के जबड़े में बंदूक की एक गोली अटकी हुई मिली है। साइंटिस्ट हर्ष को पूरा सीन समझ में आ चुका था। वो बिना देर किए हॉस्पिटल पहुंचे, रिपोर्ट देखी और पुलिस से कहा, चलिए उस घर जहां इस महिला की मौत हुई। पुलिस की टीम हर्ष शर्मा के साथ उस घर की तरफ निकल गई। साइंटिस्ट हर्ष शर्मा ने पूरे मोहल्ले को देखा। वो एक पॉश इलाका था। उन्होंने पुलिस की एक टीम से कहा, आप लोग आसपास पता करिए किस किस के पास गन है और कुछ दिन पहले क्या किसी ने हवाई फायर किया था या फिर कोई ऐसा जो अपनी गन को ज्यादा यूज करता हो। पुलिस की टीम इस बात की तफ्तीश पूरे मोहल्ले में कर रही थी। तभी उन्हें कई लोगों ने बताया, डॉक्टर भारद्वाज आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले ही हवाई फायर किया था, हम लोगों के सामने ही किया था। उनके पास अच्छी गन है। पुलिस की टीम डॉक्टर भारद्वाज के घर पहुंची और दरवाजे की बेल बजाई। भारद्वाज से कहा, डॉक्टर साहब बहुत बंदूक चलाने लगे हो, चलिए अपनी बंदूक बाहर लेकर आइए और हमको दीजिए। भारद्वाज ने कहा, मेरे पास लाइसेंस है और मैंने हवाई फायरिंग की थी, वो भी सभी के सामने। आप बंदूक ले लीजिए, जो जांच करनी हो कर सकते हैं। पुलिस ने डॉक्टर भारद्वाज की बंदूक जांच के लिए फोरेंसिक में भेजी। वहां से रिपोर्ट आई और पता चला महिला के जबड़े से जो गोली मिली है वो डॉक्टर भारद्वाज की बंदूक से ही चलाई गई थी। और रिपोर्ट में यह भी पता चला कि डॉक्टर भारद्वाज की बंदूक से एक से ज्यादा फायरिंग भी नहीं हुई है। पुलिस पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हो चुकी थी।
डॉक्टर भारद्वाज की बंदूक से एक ही फायरिंग हुई थी और वो भी उसने सबके सामने हवा में चलाई थी। तब भी उसकी गोली से इस महिला की मौत कैसे हुई? साइंटिस्ट हर्ष शर्मा ने इस केस को अपने हाथों में लिया, सभी से बात की, सभी रिपोर्ट्स को देखा और सबके सामने सच्चाई बताई। सच्चाई ये थी, सुबह के 7:30 बजे के करीब वो महिला अपने आंगन में अपने बच्चे को पढ़ा रही थी। उसका पति किचन में चाय बना रहा था। इसी दौरान कुछ लोगों के सामने डॉक्टर भारद्वाज ने एक हवाई फायर किया। बंदूक से निकली गोली आकाश की तरफ जितनी तेजी से गई, उतनी ही तेजी से वो नीचे भी आई। नीचे आते वक्त गोली की रफ्तार कुछ कम हो गई और वो सीधे आंगन में बैठी महिला के राइट सर से घुसती हुई लेफ्ट जबड़े में अटक गई और वहीं मौके पर भी उस जवान महिला की मौत हो गई, जिसकी मौत का इल्जाम उसके पति के सर आ गया। तमाम जांच रिपोर्ट्स के बाद साइंटिस्ट हर्ष ने कोर्ट में साबित कर दिया, अपनी पत्नी के मर्डर में सजा काट रहा आदमी पूरी तरह से बेकसूर है। कोर्ट ने भी उसे पूरी इज्जत के साथ बरी कर दिया। दूसरी तरफ डॉक्टर भारद्वाज के पास भी बंदूक का लाइसेंस था, इसीलिए उनके ऊपर भी केवल लापरवाही की धारा ही लगी और वो भी बच गए। ये एक अजीबो-गरीब मौत की कहानी थी, जिसमें कोई किसी को मारना नहीं चाहता था। एक हवाई फायरिंग हुई और उस गोली में मरने वाली एक औरत का नाम लिखा हुआ था। ये एक ऐसे कोइंसिडेंस की कहानी थी जिसने सभी को सोचने में मजबूर कर दिया था कि किसी को भी ऐसी किस्मत ना मिले।